अवनीश जी, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कोडीन सिरप वाला, कोडीन भैया नाम से क्या कुछ टीका टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, उस मुद्दे पर जो आज सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि अब बहुत जल्द जितने भी आरोपी हैं 79 के आसपास हैं, सबके घरों पर मुझे लगता है कि अब तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि योगी जी ने खुद कह दिया है कि जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाइएगा मत, रोइएगा मत। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट में सुधार करूंगा, आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपने कहा कि जो चिल्ला रहे हैं अखिलेश, चिल्ला रहे हैं नहीं थे। और क्यों ऐसा हुआ? उसकी वजह यह है कि अभी आपने बताया कि इस कोडीन नाम के जहर कांड में 79 जो एफआईआर्स हैं, उनमें जो 79 नाम हैं, 14 ऐसे नाम हैं उनमें जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और आपके दर्शकों को बता दूं, अब उसमें ये वाली बात नहीं रह गई है कि कोई समाजवादी यूथ ब्रिगेड का कोई एक नेता, उसकी फोटो अखिलेश जी के साथ, या किसी और की, इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसकी एक फोटो अखिलेश जी के साथ। ये फोटो देखिए, आप भी जर्नलिस्ट रही हैं, आपको पता है कि साहब फोटो नेता लोगों का किसी के साथ भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। और मैं कभी किसी के फोटो, चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, किसी के साथ किसी भी कांड में अगर कोई फोटो दिखाता है ना, तो मैं उसको कोई बहुत वो नहीं मानता। सोशल मीडिया में भी मैं साफ तौर पर लिखता हूँ, भाई फोटोबाजी तो यार नेताओं का काम है, वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन नहीं साहब, ये 14 नाम कहां से निकल के आए हैं? ये फोटो से निकल के नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी फोटो अखिलेश यादव या समाजवादी नेताओं के साथ रही है इस वजह से। ये जो आप स्लाइड दिखा रही हैं, इसमें आप देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो ड्रग लाइसेंस, ये जितनी भी शेल कंपनीज जिस इस जहर कांड में इन्वॉल्व हैं, उसमें जो ड्रग लाइसेंस के पेपर्स हैं, उनमें इन 14 लोगों में से अलग अलग लोगों के नाम हैं। दूसरा, जो फ्रॉड और फर्जी जीएसटी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स और बिल्स और तमाम चीजें हैं, उनमें ऑन पेपर हैं। इसका क्या मतलब है? नंबर्स हैं, मेल्स हैं। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ये 14 लोग, जिनके मैं नाम अगर पढ़ूं तो शुभम जायसवाल, भोला जायसवाल, मनोहर जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल, रवि यादव और राहुल यादव, ये ऑन बोर्ड हैं इस पूरे जहर कांड के। सैकड़ों हजारों करोड़ का जो, सॉरी, एक तो आजकल कोई भी मामला जो है वो सैकड़ों हजारों करोड़ का नहीं होता तो हम लोग घोटाला मानते ही नहीं, अपराध मानते ही नहीं। ये यूपी सरकार के जमाने की देन है ना सर, करोड़ों के घोटाले होते थे, तो अब हजारों का घोटाला बड़ा छोटा लगता है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि ये महंगाई बढ़ गई, तो ये विपक्षियों से मैं ले लेता हूँ। वाकई साहब, महंगाई इतनी बढ़ गई कि घोटाले भी हजारों करोड़ के होते हैं, तब हमारे मुंह से घोटाला शब्द निकलता है। ये पूरा कांड बताता है कि ये केवल फोटोबाजी या पार्टी को चंदा देते समय या नेता के साथ फोटो खिंचवा लेने का ही संबंध नहीं है। ये पूरे डॉक्यूमेंट और एसआईटी ने पूरा ये वर्कआउट कर लिया है। और आपको योगी जी की शैली का पता है। योगी जी सबसे पहले क्या करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाते हैं और कहते हैं ये अपराधी है, इसने अपराध किया है, अब जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तलाशो। और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर किसी अवैध तरीके से बनी हुई है, किसी जमीन पर अवैध कब्जा है, तो उसको तलाश लो। और यहां तक जाते हैं, योगी जी का कमिटमेंट है कि जरा नगर निगम या नगर पालिका में जमा इनका नक्शा निकाल लो। अगर नक्शे के हिसाब से मकान तैयार नहीं है तो फिर वो भी एक ग्राउंड जरा नोट करके अपने पास तैयार रखो। बुलडोजर में पेट्रोल या डीजल जो भी लगता हो, मुझे नहीं पता, डीजल ही लगता होगा, डीजल भरवा लो। कायदे से ऑपरेटर को बोलो कि 24 घंटे की ड्यूटी, बेटा तुमको ओवर टाइम मिलेगा। ये काम योगी जी ने पहले ही कर लिया है। और तब उन्होंने आज हाउस में बोला, याद कीजिए, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, अखिलेश यादव की डिमांड पर हुआ। और अखिलेश यादव ने अभी जो कोडीन बाबू शुरू किया है, दरअसल तुच्छ जातिवादी राजनीति करने वाले इन परिवारों का प्रारब्ध देखिए। दरअसल जानती हैं ये क्यों इतने हमलावर हुए शुरू में? इसके 2 कारण हैं। एक तो चोर मचाए शोर, उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे 14 लोग ऑन पेपर हैं, ऑन बोर्ड हैं इस पूरे कारनामे में, पहला ये। और दूसरा अब आता है सस्ती राजनीति।
जिस राजनीति से, जातिवादी राजनीति से, मैं उसे जातिवादी नहीं, बल्कि जब जातिवाद का कोई भी काम गिनहे स्तर पर उतर जाए तो उसको मैं जातिखोरी कहता हूं। जातिखोरी की राजनीति के चलते इन्होंने सबसे पहले इसमें स्टैंड लिया और कूदना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जो बर्खास्त और अब गिरफ्तार सिपाही है उसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ था और उसका मकान धनंजय सिंह के सामने था। अखिलेश की जातिवादी राजनीति को यह लगा कि अरे वाह, इसमें तो धनंजय सिंह जो कि कई पार्टियों से होते हुए, भाई सत्ता की बात है, राजनीतिक बातें हैं, लोग तमाम पार्टियों से होके और तमाम पार्टियों में जाते रहते हैं। यहां जो बेसिक स्टार्ट था अखिलेश यादव का, जो वो कूदना शुरू किए, उन्होंने देखा धनंजय सिंह के सामने सिंह लगा हुआ एक सिपाही जो कि इसमें गिरफ्तार है, उसका नाम आया। वहां से इन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर अजय कुमार बिष्ट का जातिवादी स्टिकर लगा के निजी हमला करने का एंगल खोजा और तब ये कूदना शुरू हुए। उन्होंने कहा अब मजा आएगा, हम पीडीए की राजनीति करेंगे और लाओ एक बड़ा घोटाला। क्योंकि आज तक जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के पास, चाहे वो केंद्र की राजनीति में आप देख लीजिए, राहुल गांधी के पास उन्होंने चौकीदार चोर है, राफेल, दिस दैट, दुनिया भर का मोदी के ऊपर चिपकाने का प्रयास किया, यानी किसी तरीके से ब्रांड मोदी को धूमिल करो, भ्रष्टाचार का कोई एंगल, करप्शन का कोई एंगल उसमें जोड़ो, लेकिन वो असफल रहे। यहां अखिलेश यादव ने दो एंगल एक साथ कि ठाकुर योगी आदित्यनाथ, उनका एक कनेक्शन जो इतना बड़ा कांड करता है, सिपाही सिंह और धनंजय सिंह, उन्हें लगा मकान के सामने है तो लाओ इनको भी लपेट लेंगे और इस एंगल से योगी के चरित्र पर निजी हमला और एक हम कूड़ा करकट उनके ऊपर फेंकने का काम कर सकते हैं। ये था पहला जहां से करंट प्राप्त हुआ अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव इसको लेके कूदना शुरू किए। लेकिन सर अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कूदना शुरू किया अखिलेश ने, ये तो उल्टा पड़ गया ना, आ बैल मुझे मार हो गया ना। अब तो योगी जी ने पूरे के पूरे इरादे साफ कर दिए कि भाई बुलडोजर तैयार है, चलेगा। और दूसरा साथ साथ ये भी कह दिया कि दो नमूने हैं इस देश में, एक लखनऊ में, एक दिल्ली में, जब भी बड़ी बात होती है तो दोनों विदेश भाग जाते हैं। तो अब और क्या कहने के लिए बाकी बचा? नहीं तो पड़ा ना, और ये कोई पहली बार थोड़ी ना पड़ा है। आप ये बताइए, मैं तो कहता हूं कि अतीक और मुख्तार के परिवार वालों को इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए कि भैया तुमने निपटवा दिया। यही तो कूद कूद के कहते थे। भाई कूद कूद के कौन कहता था कि आपके राज में माफियागिरी चल रही है? तो योगी जी ने एक दिन हाउस में कह दिया माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और डिमांड पूरी होगी। अखिलेश भैया आपकी मांग पूरी होगी, बधाई हो। तो यहां इन्होंने देखिए, इन्होंने ये सोचा कि योगी जी के छवि को हम थोड़ा आर्थिक अपराध यानी भ्रष्टाचार को हल्का सा कुछ कोशिश करेंगे इधर, और दूसरी तरफ 79 है और कौन सा हमारे, लेकिन ये करते हुए इनके भी लोग शासन में हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार चलाए। इनके सूत्रों ने इन्हें बता दिया कि बाबू भैया ये जो कोडीन चिल्ला रहे हो, इसमें तुम्हारे इतने लोगों के नाम आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बैक गेयर लेने का प्रयास किया। तो यहां पर इनकी स्थिति दूसरी बार ऐसी हुई है। और एक चीज और बताऊं आपको, जिसके कुंडली में कन्नौज का इत्रकांड लिखा हो, जिसकी कुंडली में इतने भ्रष्टाचारों, जिनके चाचा के नाम पर सहकारिता के इतने बड़े भ्रष्टाचार लिखे हों, जिनके शासन काल में और जिनके पिता के शासन काल में हाथों पर डॉट पेन से लिख के और पुलिस और नौकरियां दी जाती रही हूं और जमीनों की बंदरबाट की जाती हो, कम से कम अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए कि यहां पर डिलीवर करने वाला एक आदमी बैठ के सत्ता चला रहा है और उसने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2017 में आए और अपने काम के और डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हुए 2022 में रिपीट हुए।